मॉस्को में पीएम मोदी के 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। हवाई अड्डे से शुरू हुआ जश्न का सिलसिला थमा ही नहीं। कभी पीएम मोदी के स्वागत में विदेशी जमीन पर गरबे के रंग बिखर रहे थे, कभी ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो कभी भारतीय नृत्य संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे। कभी राष्ट्रपति पुतिन गले लगाकर परम मित्र का स्वागत करते दिखे, तो कभी खुद से ड्राइव करके कार्ट पर पीएम को सैर कराते। दोस्त के घर 2 दिन के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भारत रूस दोस्ती का मतलब और मकसद दोनों जाहिर किया। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। रूस और पुतिन के साथ भारत और मोदी की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक रिश्ते की नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के सद्भाव का संदेश लेकर मॉस्को पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत सत्कार के हर पल में नजर आई। प्रियत मॉस्कवा, काग देला। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री का ये रूस दौरा कितना अहम है, ये इसी से जाहिर होता है कि दौरे के पहले ही दिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपने आवास पर पीएम मोदी को प्राइवेट डिनर दिया। इसी दौरान अनौपचारिक बातचीत में वो बुनियाद पड़ी जिस पर प्रतिनिधि दल के स्तर तक सहमति के आसार हैं। लेकिन अनौपचारिक बातचीत को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई। बहुत गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले। उस समय जो चर्चा हुई और कई घंटों तक वो चर्चा चली, उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मुद्दा उठाया था कि इन भारतीयों को बरगला कर यहाँ लाया गया था और उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया गया, तो उन्हें जल्द से जल्द भारत भेजना चाहिए, ये भारत की प्राथमिकता है। सूत्र ये बता रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इन सभी भारतीयों को भारत वापस भेजा जाएगा। खास बात यह है कि भारत से झांसा देकर युद्ध में झोंके गए भारतीयों की वापसी से भारत दुनिया के सामने 2 संदेश साफ तौर पर रख पाएगा। एक तो ये कि भारत की धरती बुद्ध का संदेश देती है, युद्ध का नहीं। जैसा कि उत्तर कोरिया एलानिया तौर पर यूक्रेन युद्ध में प्रशिक्षण देने के लिए अपने विशेषज्ञ सैनिक भेज रहा है। दूसरा ये कि भारतीयों के साथ दुनिया की कोई ताकत नाइंसाफी नहीं कर सकती। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी और ये हिंदुस्तानी दिल के लिए इंडिया फर्स्ट सबसे बड़ा ध्येय है। वरना एक तरफ जब मोदी और पुतिन मिल रहे हैं, तो दूसरी ओर पश्चिमी देशों के संगठन नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है, जिस मंच पर मौजूद अमेरिका भी भारत से ही उम्मीदें रख रहा है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के समावेशी सतत विकास और विश्व शांति का संदेश ही है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस रूस के खिलाफ पूरा पश्चिम खड़ा है, उसी रूस के मॉस्को से उड़ान भरकर पीएम मोदी का प्लेन वियना पहुंचेगा, जो रूस की हरकतों से खार खाए बैठा है। दरअसल आज का हिंदुस्तान भी विश्व की तमाम समस्याओं के समाधान का संदेश देने की शक्ति रखता है। G20 जैसे मंच पर भारत ने ये साबित किया है। यही वजह है कि आज बहुध्रुवीय होते जा रहे विश्व में एक बड़ा ध्रुव बनकर भारत तैयार हो रहा है और उसकी अनदेखी ना तो अमेरिका कर सकता है, ना यूरोप और ना रूस। गौरव सावंत, मॉस्को, आज तक। बम बंदूक गोलियों के साथ शांति संभव नहीं है, युद्ध के मैदान में वार्ता नहीं की जा सकती। तमाम बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरी खरी अपनी बात कही है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि खुले मन से रूस के राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार भी किया है। सीधे रुख कर लेते हैं मॉस्को का ग्राउंड जीरो से। गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, दुनिया भर की नजर इस मुलाकात पर थी, खासतौर से अगर अमेरिका की बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से भी तमाम मुद्दों पर अपनी दो राय रखी गई थी। इस मुलाकात को लेकर आपत्ति भी जताई गई।
लेकिन आज जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कही गई हैं व्लादिमीर पुतिन के सामने, सभी इसी बात की उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम कोई एक ऐसा रास्ता बने कि युद्ध से शांति की दिशा में ये दोनों ही देश रूस और यूक्रेन अग्रसर हों। गौरव, चित्रा, यहां दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हर संभव शांति प्रयास में मदद करने को तैयार है। शांति प्रयास कैसे होगा? भारत ने यह कहा है कि युद्ध के मैदान से शांति नहीं आ सकती, तो इसके लिए शांति तलाशने की आवश्यकता है और भारत उसमें सहयोग करेगा। खासी तो और उसके अलावा उन्होंने कहा कि बीती रात लगभग 4 से 5 घंटे उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई, यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। दोनों ने एक दूसरे का मत समझा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस बात की आस है कि शांति का रास्ता खुलेगा। अब देखना यह है कि अगर शांति की पहल यहां से होती है तो क्या यूक्रेन और नेटो देश जो इस समय यह चर्चा कर रहे हैं कि यूक्रेन को और ज्यादा हथियार दिए जाएं या ना दिए जाएं और कितनी दूरी तक मार करने वाले हथियार दिए जाएं, तो क्या इससे शांति आएगी? दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है चित्रा, भारत और रूस के संबंध, और आप रूस से रिपोर्ट कर चुकी हैं तो आप इसको समझती हैं कि भारत और रूस के जो संबंध है वो ऐतिहासिक है, परंपरागत संबंध है, दशकों से चले आ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध तो महज 2 साल पहले, 2.5 साल पहले शुरू हुआ है, इसीलिए भारत और रूस के संबंधों को यूक्रेन के चश्मे से देखना गलत होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि चाहे वो फूड हो, फ्यूल हो या फर्टिलाइजर हो, तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं भारत जैसे विकासशील देश को और आगे ले जाने के लिए। दुनिया में इस समय सबसे तेज अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है और उसमें रूस से आने वाले ईंधन की प्रमुख भूमिका रही है। भारत के किसानों को जो मदद मिली है वो यहां से जो फर्टिलाइजर आता है उसकी वजह से है, जो अनाज यहां से आता है उससे दुनिया के विकासशील देशों की मदद होती है। तो अगर युद्ध में सब अलग थलग कर दे रूस को तो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका खामियाजा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा, खासतौर पर विकासशील देशों को। अब इस बातचीत से द्विपक्षीय तौर पर किस तरह से विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है, यह अगले चंद घंटों में साफ हो जाएगा जब यह वार्ता समाप्त होगी। कब तक इस वार्ता की समाप्त होने की उम्मीद की जाए जो प्रतिनिधि स्तर पर इस वक्त चल रही है? गौरव, जी हां, इस समय देखिए जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें प्रधानमंत्री के स्तर पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के बाद, बायलैटरल समिट के बाद, उसके बाद डेलीगेशन लेवल की बातचीत होगी, क्योंकि दोनों ही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक अपने डेलीगेशंस को फिर दिशा निर्देश देंगे कि किन किन क्षेत्रों में उन्हें कितना आगे बढ़ना है। फिर जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो जाएंगी उसके बाद एमओयू साइन होंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और मैंने जो ये सुना है सूत्रों के मुताबिक कई क्षेत्रों में सहयोग बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जो 2 बड़ी बातें अभी तक निकल कर आई हैं वो ये है कि कजान और याकितारिनबुर्ग में 2 वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे और ये बड़ी बात है। कजान में आपको मालूम है ब्रिक्स समिट होने वाली है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दे दिया गया है, वहां भारत का कॉन्सुलेट खुलेगा। कजान के अलावा याकितारिनबुर्ग में खुलेगा, तो इससे ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा, इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों के लोग एक दूसरे के पास आ जा सकेंगे। कनेक्टिविटी कॉरिडोर फार ईस्ट से जो खुल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बात है। और जो भारत के लोग फंसे हुए थे युद्ध के मैदान में उनको निकालने में रूस ने आश्वासन दिया है कि उन्हें सुरक्षित भारत वापस भेजा जाएगा। भारत का प्रयास अब यह है कि आगे से कोई बरगला के उन्हें लाके इस तरह युद्ध के मैदान में ना भेज दे, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मानव तस्करी जो लोग करते हैं तो उस पर क्या बातचीत आगे बढ़ेगी ये भी हम आपको अगले चंद घंटों में बताएंगे। उम्मीद यही है कि कई सफलताओं के साथ ये जो बातचीत अभी प्रतिनिधि स्तर पर चल रही है उसका समापन हो। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद।